सदगुरु जी के करिश्मे बार बार लगातार हो रहे हैं। वो सदगुरु कुल मालिक अपने सदा ही अंग संग रहते हैं। ऐसा ही करिश्मा मेरे साथ हुआ। मैं अशोक इंसान जुम्मेवार जींद ब्लॉक से आपको एक करिश्मा सुना रहा हूँ जी। 2021 अप्रैल में जब कोरोना अपने पूरे यौवन पर था, कोरोना से सारी ही इधर उधर भड़क रहे थे। मैं भी कोरोना में और मेरी मिसेज, हम दोनों ही कोरोना से पीड़ित थे। जगह जगह धक्के खाए, इलाज के लिए पहुँचे, लेकिन कहीं भी किसी तरह कहीं भी किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। गुड़गांव में पता करवाया, वहाँ भी कोई बेड नहीं था, ना ही वेदांता में, और जींद सिविल हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं था। सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात हुई, वो कहने लगे कि यहाँ मत आना, यहाँ ना तो बेड है ना ही कोई इलाज है। और साथ संगत जी, पता चलता था कि आज उस कॉलोनी से इंसान गया, दूसरी कॉलोनी से गया, लगातार ऐसे ही बहुत डरे हुए थे कि न जाने हमारे साथ भी क्या होगा। बच्चे छोटे छोटे डर गए थे कि भाई हमारे मम्मी पापा हमारे बीच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सासंग जी, हमने बच्चों के साथ बैठ के अरदास की कि हे सच्चे सतगुरु कुल मालिक, हमें बेड तो दिला दो। सासंग जी, जिस डॉक्टर ने हमें जवाब दिया था कि बेड नहीं है, उसी डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप आ जाओ, आपके लिए बेड का इंतज़ाम कर दिया गया है। जो हमारी रिपोर्टें थी उसमें कोरोना बहुत ज़्यादा था, और डॉक्टर साहब ने मेरे छोटे भाई सतीश को ये बता दिया था कि भाई इनकी हालत जो है बहुत ही नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सासंग जी, सतीश ने भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना इलाज जो है वो चालू रखो, बाकी उस मालिक की जैसे जो मर्जी होगी वही होगा। सासंग जी, मैं और मेरे मिसेज जो हैं हॉस्पिटल में रूम नंबर 17 में डीपी जैन रोहतक रोड में एडमिट हो गए। एडमिट होने हमारी हालात इतनी नाजुक थी कि बोला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें अपने मालिक कुल सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था कि हम उनके चरणों में हैं, वो ही हमारी लाज रखेंगे। सासुंगा जी, जैसे ही डॉक्टर की टीम रूम नंबर 17 में आई और डॉक्टर साहबान ने जो है जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़े, तो एक कड़कती आवाज़ सतगुरु की, अपने हजूर पिताजी की, खुद हजूर पिताजी वहाँ पर कट हुए और उन्होंने कहा रुको, इन्हें दवाई हम देंगे। सासंग जी, खुद पिताजी ने, मेरी मिसेस को ज़्यादा कोरोना था, खुद पिताजी ने हाथ पकड़ा और अपने हाथों से इंजेक्शन लगाया। उस मालिक ने हमें अपने हाथों से दवाई दी, वह हमें बचा लिया। और सासंग जी, जो हम पानी तक नहीं पी सकते थे, और शाम तक जो है वो हमें खाना भी मांग लिया हमने। आज मैं और मेरा परिवार उस सतगुरु जी के आभारी हैं और उनके चरणों में बार बार अरदास करते हैं, हे सतगुरु, जैसे आपने मुझे, मेरी मिसेज को बचाया, इसी प्रकार सबको ही इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उनके आशीर्वाद से सासंग जी आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सेवा कर रहा हूँ। उस मालिक के सदा गुणगान गाता रहूँगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।